नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस के लिए एक खूबसूरत सा सोशल मीडिया पोस्ट पिक्सल लैब के अंदर बनाना सीखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ से 1 बाई 1 यानी स्क्वायर के साइज़ को लेने वाला हूँ। उसके बाद इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब बारी है इसका बैकग्राउंड हमें कलर करना है। तो उसके लिए यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ, यहाँ से कलर में और यहाँ से ग्रेडियंट में, और ये वाला कलर मैंने बना के रखा, इसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक PNG ऐड करनी है। तो उसके लिए यहाँ से आ जाता हूँ बीच वाले ऑप्शन पे, यहाँ से इंपोर्ट में, यहाँ से मैंने इस PNG को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इसे मैं कर लेता हूँ ज़रा छोटा और इसको इस तरह से मैंने घुमा दिया। घुमाने के बाद इसको और सेट करने के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ कलर फिल्टर में और इसको मैं सेटिंग कर लेता हूँ ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। तो मैंने यहाँ से चीज़ों को ज़रा आगे पीछे करके इसको सेट कर लिया। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें इसके नीचे एक PNG और लगानी है। तो यहाँ से फिर से इंपोर्ट में जाता हूँ, इससे मैंने ये वाली PNG ले ली है। उसके बाद ओके कर दिया। अब इसका कलर हमें इरेज करना है, बैकग्राउंड वाइट है तो इसको इरेज करना है। तो यहाँ से इरेज कलर में आकर इसे इनेबल कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ 20 कर दिया। उसके बाद ओके कर देता हूँ और कलर में जाकर इसका कलर में कर देता हूँ यहाँ से वाइट। जी हाँ, उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको ज़रा बड़ा करके हमें इसके यहाँ पर रखना है। उसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ ये 2 बैक, तो ये पीछे चला गया। अब इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें टेक्स्ट लिखना है। तो उसके लिए यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, यहाँ से टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में, और यहाँ पर कट करके आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से लिख के रखा हूँ, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ये वाला कलर। ओके कर दिया और इसको हमें यहाँ पर सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हमें फिर से टेक्स्ट में जाना है, एडिट में, और यहाँ से कट करके जो आगे की टेक्स्ट है मैं वो लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये लिख लिया है। उसके बाद इसका कलर हमें वाइट ही रखना है। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट हमें चेंज करना है। तो यहाँ से फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ और यहाँ से माई फ़ॉन्ट में आकर यहाँ से मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया। उसके बाद यहाँ से कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद अब हमें आगे के टेक्स्ट और लिखना है। तो फिर से मैं इस वाले को कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर वाले टेक्स्ट को, और यहाँ से एडिट में जाकर यहाँ पर जो हमें टेक्स्ट लिखना है वो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं वो लिख लिया। उसके बाद इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से छोटा और इसको इस तरह से मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। और इसको सेट करने के लिए मज़ीद और ख़ूबसूरत बनाने के लिए यहाँ से आ जाता हूँ मैं अलाइन वाले ऑप्शन पे और यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे टच कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो देखेंगे लाइन स्पेसिंग के ज़रिए इसको मैं करीब करीब कर लेता हूँ, यानी सटा देता हूँ ज़रा, क्योंकि जगह ज़्यादा खाली थी तो खूबसूरत नहीं लग रहा था। तो मैंने इतना यहाँ पर कर दिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सेट करके ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब इन सभी को मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ PNG और कुछ शेप लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट करके मैं यहाँ पर अपना लोगो लगा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने लोगो ले लिया है। उसके बाद इसका जो कलर है, कलर में आकर मैं ये वाला कलर कर देता हूँ और ओके करके यहाँ से मैं इसको छोटा करके यहाँ पर सेट कर लिया। उसके बाद अब हमें यहाँ पर कुछ शेप लगानी है। तो यहाँ से शेप वाला ऑप्शन है और यहाँ से गोल शेप ले लेता हूँ। इसको छोटा करके मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद इसका जो कलर है मैं ये वाला ले लेता हूँ। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ। फिर से एडिट में जाता हूँ। एडिट में जाने के बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर टच करके ये वाली शेप ले लिया मैं, और इसको मैं इस तरीके से इसकी चौड़ाई और लंबाई कम करके यहाँ पर रख लेता हूँ और इसके रेडियस को मैं कर देता हूँ यहाँ से 50, और इसको हमें यहाँ पर रख लेना है। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ से जाते टेक्स्ट में जानी है। उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेव। उसके बाद इसको मैं कर लेता हूँ कैपिटल में। उसके बाद यहाँ से आप 25% कर दें या जितना भी है कर दें। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको मैं सेट कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं इसका कलर कर लेता हूँ यहाँ से ब्लैक। ओके कर दिया। उसके बाद अलाइन में आकर इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से बीच में और छोटा करके इसको मैं इसके ऊपर सेट कर लेता हूँ, इस शेप के ऊपर इस तरीके से। जी हाँ, यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद इसकी एक कॉपी फिर से ले लेता हूँ। एडिट में जाकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑर्डर नाउ, और यहाँ पर एक चीज़ मैं और लगाऊंगा। तो यहाँ से इस वाले ऑप्शन को दबा कर रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर टच करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इस कीबोर्ड के अंदर। तो मैं वो चीज़ यहाँ पर ले लेता हूँ, ये वाली चीज़। जी हाँ, उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर इसको मैं सेट कर लेता हूँ। जी हाँ, उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद एडिट में जाकर यहाँ पर आप अपना एड्रेस या नंबर वगैरह दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ नंबर।
ओके कर दिया और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ये वाला, जी हाँ। उसके बाद इसे यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद इसकी एक कॉपी फिर से ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ लगाऊंगा, तो यहाँ से एडिट में जाकर इसे कट करके इस वाले ऑप्शन को दबा के रखता हूँ। उसके बाद इस वाले ऑप्शन को दबाने के बाद यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इस कीबोर्ड के अंदर। तो जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये फ़ोन के आइकन है, ये मैंने ले लिया। उसके बाद लेने के बाद इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ पेडिंग, ताकि हमें सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं इसको ज़रा बड़ा करके इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इतना कर दिया, इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है इस बैकग्राउंड को और खूबसूरत बनाने के लिए। तो फिर से मैं टेक्स्ट में जाता हूँ, इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ से कट करके तो इस वाले ऑप्शन को दबा के रखेंगे। तो यहाँ से मैं ये वाली चीज़ ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके करके और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, तो ताकि ये खूबसूरत रहे, बैकग्राउंड के साथ ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ से 75% कर दिया। उसके बाद यहाँ पर रख दिया। उसके बाद इसकी एक कॉपी लेकर फिर से यहाँ पर मैं रख देता हूँ, एक फिर से कॉपी ले लेता हूँ, एक यहाँ पर रख देता हूँ, फिर से कॉपी ले लेता हूँ, एक यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, फिर से एडिट में जाकर इसे मैं कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद इसी वाले ऑप्शन को दबा के रखता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो है मैं ये वाले ले लेता हूँ, जी हाँ 3 ले लिया। उसके बाद नीचे कर देता हूँ, फिर से 3 ले लेता हूँ और नीचे कर देता हूँ, फिर से 3 ले लेता हूँ। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको हमें करीब करना है, तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग वाला ऑप्शन है, इसके ज़रिए मैं इसको बिल्कुल बगल में सटा देता हूँ इस तरीके से। और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर देता हूँ वाइट, तो ये कलर वाला ऑप्शन है और यहाँ से मैं कर देता हूँ वाइट और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। आप चाहे यहाँ पर और भी लगा सकते हैं। उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पर मैं लगाने के लिए जाता हूँ यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे और यहाँ से शेप्स में, और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से मैं ये वाली शेप ले लेता हूँ और इसको मैं इस तरीके से छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओपेसिटी ख़त्म कर देता हूँ और नीचे आकर यहाँ से स्ट्रोक को मैं कर देता हूँ 5 और नीचे आकर ग्रेडियंट में आकर ये वाला कलर मैं ले लेता हूँ जो बैकग्राउंड पर मैंने किया। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद और छोटा करके इस तरीके से आप घुमाकर इसको बैकग्राउंड के ऊपर कहीं 1 2 3 जगह लगा सकते हैं, ताकि आपका बैकग्राउंड और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए इस तरीके से। तो यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद इसको एक यहाँ पर मैंने लगा दिया है। लगाने के बाद अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, तो उसके लिए यहाँ से मैं फिर से शेप्स में जाता हूँ और इस वाले ऑप्शन पे टच करके ये वाली शेप ले लेता हूँ। और लेने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इसे कर लेता हूँ मैं सेंटर। इस तरीके से सेंटर कर लिया। उसके बाद इसकी फिर से कॉपी ले लेता हूँ, फिर से एडिट में जाता हूँ और इसका जो कलर है अब हमें करना है वाइट और इसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा देनी है। उसके बाद फिर से मैं सेंटर वाले ऑप्शन के ज़रिए इसको कर लेता हूँ सेंटर। सेंटर करने के बाद अब हमें इस वाले ऑप्शन के ज़रिए कर लेना है ज़रा पीछे। हाँ जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अब दोनों को हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए इस वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करके दोनों पर टिक मार दे। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से मैं ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आप देखेंगे कि ये दोनों एक साथ जुड़ चुका है। जुड़ने के बाद अब हमें जाना है यहाँ से इरेज कलर में। उसके बाद यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ वाइट कलर को और इसे मैं कर देता हूँ फुल। उसके बाद ओके। ओके करने के बाद अब हमें इसका कलर में जाकर कलर बदलना है, तो यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। ओके कर दिया। अब इसे मैं कर लेता हूँ एक बार यहाँ पर सेंटर, ग्रिड को ओपन करके। उसके बाद फिर से कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ से कॉपी लेने के बाद फिर से कलर में जाता हूँ और यहाँ से मैं कर लेता हूँ वाइट। ओके कर दिया और ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, तो यहाँ से कॉपी वाला ऑप्शन है और फिर से कलर में जाता हूँ। कलर में जाने के बाद यहाँ से जो फिर से ये वाला कलर मैं ले लेता हूँ। ओके कर दिया और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद इसको और करीब लाने के लिए यहाँ से मैंने इस्तेमाल किया इस वाले ऑप्शन का, पोजीशन वाले का। अब इन तीनों को हमें एक साथ फिर से जोड़ना है, तो फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। इस वाले ऑप्शन पे टच करके तीनों पे टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब ये तीनों एक साथ जुड़ चुका है। जुड़ने के बाद अब अगर हमें और बढ़ाना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। जी हाँ, अब इन दोनों को फिर से मैं जोड़ देता हूँ। तो जोड़ने का सेम तरीका है जो अभी मैंने बताया है। अब ये दोनों एक साथ जुड़ चुका है। अब मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ से छोटा, और छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ताकि ये हमारा बैकग्राउंड और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस वगैरह या कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सी ग्राफिक। उसके बाद इसको छोटा करके यहाँ पर ले आता हूँ। इसका कलर मैं कर लेता हूँ ये वाला कलर, और इसको और छोटा करके मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद आप देखें कि कुछ इस तरीके से एक खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं आप अपने मोबाइल में। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।